हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो फ्रेंड्स, चलिए हम ब्रोकन प्रॉमिस वांगशन फैन फिक्शन का नेक्स्ट पार्ट शुरू करते हैं। अब तक की स्टोरी में हमने देखा था कि लिनशी की बातों में आकर विंग ने वांग जी से ब्रेकअप कर लिया था, क्योंकि उसे लग रहा था कि अगर वह ऐसा ना करता तो वांग जी का फादर कभी उसे वापस यहाँ ना आने देता। और साथ ही लिनशी ने उसे ये भी धमकी दी थी कि वो उसकी मदर की हार्ट सर्जरी नहीं होने देगी। मतलब ना, ये सारी चीज़ें विंग सोच करके ना उसने इतना बड़ा डिसीजन ले लिया था। वांग जी विंग से बहुत रिक्वेस्ट करता है, रोता है कि विंग उसे छोड़ कर ना जाए, लेकिन विंग वहाँ से चला जाता है उस होटल से। वांग जी इसके बाद अमेरिका चला गया था। अब 7 साल बीत चुके थे और आज वांग जी अमेरिका से वापस आ रहा था। उसने अपने सेक्रेटरी जायन से पता किया। उसे पता चलता है कि विंग वेनिंग के कैफ़े में काम करता है। विंग तो अनजान था, मतलब उसे नहीं पता था कि वांग जी आज लौट रहा है। और शाम का वक्त था। वो अपनी मदर के फोरहेड पर किस करता है और कहता है, मॉम, आज डॉक्टर के यहाँ आपका अपॉइंटमेंट है। ये सुनकर मिसेस जियांग बोली, विंग बेटा, सर्जरी हुए इतना वक्त बीत चुका है, अब डॉक्टर के पास जाने की मुझे कोई ज़रूरत नहीं है। मैं बिल्कुल ठीक हूँ। पता नहीं तुम लोग इतना क्यों परेशान होते हो। यानली और चेंग भी वहीं पर खड़े हुए थे। मिस्टर जियांग की 2 साल पहले एक कार एक्सीडेंट के दौरान डेथ हो गई थी। उसके बाद से जियांग फैमिली की कंडीशन ज़्यादा अच्छी नहीं थी। चेंग अभी भी अपनी स्टडीज़ कंप्लीट कर रहा था और यानली और विंग जॉब करते थे और उसी से घर चलता था। अपनी मॉम की बात सुनकर विंग बोला, मॉम, मैं आपकी बात पर यकीन नहीं करने वाला हूँ। आपको क्या लगता है कि आप मुझे नहीं बताओगी तो मुझे पता नहीं चलेगा? मुझे शीजे ने बताया था कि अभी कुछ दिन पहले ही आपकी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई थी, लेकिन आप हमसे कुछ बताते नहीं हो। आप हमसे छुपाती हो बातें ताकि हम परेशान ना हो या हम आपको डॉक्टर के पास न ले जाएं। किस लिए मॉम? कि आपके इलाज में पैसा लगेगा। मॉम, आपको पता है ना कि हार्ट सर्जरी होने के बाद भी आपका हार्ट वीक है। डैड को खोने के बाद मॉम अब आप ही हमारे पास बचे हो। आप कैसे इतनी लापरवाही कर सकती हो? प्लीज़ मॉम, आप ऐसा मत करो, प्लीज़, आई रिक्वेस्ट यू। यानली बोली, मॉम, आशिया बिल्कुल ठीक कह रहा है। आपके अलावा अब हमारा है ही कौन? अपने बच्चों की बात सुनकर मिसेस जियांग बोली, तुम लोग क्यों नहीं समझ रहे हो? ऑलरेडी हमारे घर की कंडीशन इतनी ख़राब है, कितनी मुश्किल से घर का खर्च चल रहा है। वाटर टैक्स, इलेक्ट्रिसिटी बिल, चेंग की पढ़ाई और बाकी सारी चीज़ों को मिलाकर हमारे पास कितना पैसा बचता है? इतना पैसा भी नहीं बचता है कि हम एक अच्छी लाइफ स्टाइल जी सकें। अभी मुझे तुम सबकी शादी भी करनी है। अगर ऐसे ही सारा पैसा मेरी बीमारी पर ही लग जाएगा तो बताओ, तुम लोग की शादी का क्या होगा? ये कहते कहते मिसेस जियांग इमोशनल हो गई, रोने लगी। वी ने तुरंत अपनी मॉम को हक कर लिया और कहा, मॉम, मेरी तरफ देखिए, प्लीज़ आप मत रो। मुझे पता है कि आपको हमारी बहुत फ़िक्र है मॉम, लेकिन अगर आप ही ठीक नहीं रहोगी तो हम क्या करेंगे हम सेटल होकर या किसी से शादी करके, जब हमारी मॉम ही हमारी खुशियों में शामिल होने के लिए नहीं रहेंगी। मॉम, रही बात हमारी शादी की, तो शीजे ने डिसाइड किया है कि वो अपने बॉयफ्रेंड जिन जीशवान से कोर्ट मैरिज करेंगी और जिन जीशवान भी इस बात के लिए तैयार है। चेंग अभी अपनी स्टडीज़ कंप्लीट कर रहा है और कहीं एक ना एक दिन उसकी जॉब लग जाएगी मॉम। और रही बात मेरी, तो मॉम मैं विंग कहना चाहता था कि वो शादी नहीं करेगा कभी किसी से, लेकिन तभी चेंग बोल पड़ा, मॉम, आपको पता है ना, वेनिंग काका से शादी करेंगे। आपको नहीं पता, लेकिन मॉम वेनिंग काका को कितना ज़्यादा पसंद है हमारे भाई। मतलब कि विंग गागा को वेनिंग गागा बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं और इसी वजह से वो अभी तक सिंगल हैं। उन्होंने कभी किसी को डेट नहीं किया और वो बस उस दिन का वेट कर रहे हैं जब हमारे विंग गागा उन्हें हाँ कहेंगे। ये सुनते ही विंग गुस्सा हो गया, बोला, चेंग, ये तुम क्या कह रहे हो? हाँ, तुम्हें कुछ पता तो है नहीं, हो तुम अपने आप बोलने लग रहे हो। वेनिंग मेरा बस बेस्ट फ्रेंड है, मैं उससे शादी नहीं कर सकता। यानली सच जानती थी। विंग ने उसे सब कुछ सच बता दिया था, 7 साल पहले जो कुछ भी हुआ था और अभी भी जो चीज़ें थीं। वो बोली, आचंग, तुम ऐसे किसी को नहीं कह सकते हो। और आशियान, तुम जाओ जाकर रेडी हो, तुम्हें कैफ़े भी तो जाना है। ये सुनकर विंग बोला, शीजे, आप ना मॉम को उनके मेडिसिन दे देना,
मैं जा रहा हूँ, आज वेनिंग का बर्थडे है, मुझे उसके बर्थडे के लिए गिफ्ट भी ख़रीदना है और टाइम से पहुँचना भी है। विंग वेनिंग के कैफ़े में पार्ट टाइम जॉब करता था, शाम 6 बजे से रात 11 बजे तक, और सुबह के वक्त वो अपनी मॉम का ख्याल रखता था। लान वांगजी बीजिंग एयरपोर्ट पर पहुंच चुका था। उसके पास उसके डैड, मॉम और ब्रदर की कई सारी कॉल्स थी और कुछ कॉल्स लिंशी की भी थी, लेकिन वांगजी ने किसी भी कॉल को नहीं उठाया। जैन यानी कि उसका सेक्रेटरी बोला, सर आपका फ़ोन बार बार रिंग कर रहा है, आप उन्हें बता क्यों नहीं देते हो कि आप एयरपोर्ट पर पहुंच गए हो। ये सुनते ही वांगजी बोला, जैन क्या मैं तुमसे राय मांगी? क्या मैंने तुमसे कुछ पूछा कि मुझे कैसे किसको जवाब देना है? नहीं ना, नहीं मन है मेरा किसी से बात करने का, और वैसे भी मैं अभी घर नहीं जाना चाहता हूँ, नहीं तो चाहूँगा। एक ज़रूरी काम है जो मुझे करना है। ये सुनते ही जैन शॉक्ड हो गया, बोला, सर लेकिन आपकी फैमिली आपका वेट कर रही होगी। आपको तो पता है ना कि आपके डैड और मॉम कितना बेसब्र है आपसे मिलने के लिए। इस पर वांगजी बोला, जैन तुम कुछ ज़्यादा ही नहीं बोलने लगे हो, क्या तुम्हें अपनी जॉब पे आई नहीं है? जैन धीरे से बोला, सॉरी सर। वांगजी ने तभी एक नंबर पर कॉल किया। ये नंबर विंग का था। आज भी वांगजी ने नंबर अपने पास सेव कर रखा था। इन 7 सालों में कुछ मतलब 2-3 साल तक तो विंग का ही नंबर लगता रहा, लेकिन उसके बाद ये नंबर स्विच ऑफ हो गया था और अभी भी नंबर स्विच ऑफ जा रहा था। वांगजी बोला, विंग तुमने 7 साल पहले मुझे छोड़ दिया था। मैंने तुम्हारे आगे रिक्वेस्ट किया, गिड़गिड़ाता रहा मैं कि तुम मुझे छोड़कर मत जाओ, लेकिन तुमने मेरी एक नहीं सुनी। अब मैं वापस आ गया हूँ तो तुम्हें मेरे हर एक आंसू का हिसाब देना होगा। मेरे आंसू का बदला तुम्हें चुकाना होगा विंग। रही बात शादी की, तो वो तो मैं तुमसे ही करूँगा, चाहे तुम अपनी मर्ज़ी से करो और चाहे मुझे तुमसे ज़बरदस्ती करनी पड़े, लेकिन ऐसा प्यार नहीं, तुम्हें मेरी नफ़रत देखने को मिलेगी, इसीलिए मैं तुमसे शादी करूँगा। वांगजी बोला, जैन कार को सनशाइन कैफ़े की तरफ ले चलो। जिस उनका जैन बोला, ओके सर। विंग ने पास की एक शॉप से वेनिंग के लिए बर्थडे का गिफ्ट खरीदा और वो कैफ़े की तरफ जाने लगा। कुछ ऐसा हुआ कि एक तरफ से विंग आ रहा था और दूसरी तरफ से वांगजी अपनी कार से आ रहा था। विंग तो मतलब ना वांगजी को नहीं देख सका, लेकिन वांगजी ने उसे देख लिया था। उसे देखते ही वांगजी के दिल में एक अजीब सी बेचैनी हुई। उसे ना मतलब सारी जो बीती यादें थी वो उससे याद आने लगी थी कि कैसे वो विंग से कितना ज़्यादा पागलों की तरह प्यार करता था। 7 साल में पहली बार था जब वांगजी ने विंग को देखा था, मतलब सामने से देखा था। वैसे तो उसे पता था, मतलब ना अपने सेक्रेटरी के थ्रू से पता चलता रहता था कि विंग कैसा है, कहाँ है। वो बोला, विंग तुम कितना खुश लग रहे हो ना मेरी लाइफ को बर्बाद करके, और यहाँ मैं तुम्हारे बिना। तभी जैन ने कार रोकी और कहा, सर हम पहुँच गए हैं। वांगजी की आंखें नम हो गई थी, मतलब ना उसे वो इमोशनल हो गया था। वो चीज़ें, वो यादें उसको जैसी याद आई थी, पर उसने अपने आप को कंट्रोल किया क्योंकि वो अपने आप को इमोशनलेस पर्सन की तरह दिखाना चाहता था, और वो हो भी चुका था, और इसका जिम्मेदार विंग था। वो बोला, जैन तुम्हें मेरे साथ कैफ़े में अंदर आने की ज़रूरत नहीं है। जैन बोला, लेकिन सर। तय वांगजी ने उसे घूर कर देखा तो जैन चुप हो गया क्योंकि उसे अपनी जॉब से प्यारी थी। वांगजी कार से नीचे उतरा। उसने ब्लैक कलर का कोट पैंट पहन रखा था और बहुत ही ज़्यादा वो हैंडसम लग रहा था। आज कैफ़े थोड़ा जल्दी क्लोज़ कर दिया गया था क्योंकि एम्प्लॉयज़ अपने बॉस वेनिंग का बर्थडे जो सेलिब्रेट कर रहे थे। कैफ़े को बहुत ब्यूटीफुली डेकोरेट किया गया था। वांगजी जैसे ही उस कैफ़े में एंटर होता है वो चारों तरफ विंग को ढूंढने लगा, और तभी उसकी नज़र विंग पर पड़ी जो वेनिंग के साथ हंस रहा था, और वेनिंग ने अपना बर्थडे केक उसके फेस पर लगा दिया था। वांगजी ने देखकर गुस्से से भर उठा। उसे याद आता है कि कैसे 7 साल पहले विंग ने उसके बर्थडे पर उसे ब्रेकअप कर लिया था और आज वो वेनिंग के बर्थडे पर इतना खुश था। विंग अनजान था। वो बोला, वेनिंग प्लीज़ यार, प्लीज़ मेरे फेस पर केक मत लगाओ, आज तुम्हारा बर्थडे है, मेरा नहीं। ये सुनकर वेनिंग हंसते हुए बोला, विंग मैं और तुम कोई अलग थोड़ी ना है। विंग जानता था कि वेनिंग उसे बहुत ज़्यादा लाइक करता है, लेकिन उसके दिल में वेनिंग के लिए प्यार वाली कोई फीलिंग्स नहीं थी। वो सिर्फ उसे अपना एक अच्छा दोस्त मानता था। वो तो उस दिन मतलब वो तो उसने वांगजी से झूठ बोला था। तभी अचानक से वो किसी से टकरा गया। विंग सॉरी कहने के लिए पीछे मुड़ा
पर वो कुछ भी नहीं बोल सका। ऐसे लगा जैसे कि वो बोलना ही भूल गया हो, शब्द नहीं निकल रहे थे उसके मुंह से। उसके पीछे, जस्ट पीछे वांगची खड़ा हुआ था। विंग कुछ बोलता उससे पहले वांगची बोला, विंग, फाइनली हम 7 साल बाद फिर से मिल रहे हैं। ओह, लगता है मैंने तुम दोनों को डिस्टर्ब कर दिया। विंग अपने फेस पर लगे हुए केक को साफ करने लगा और बोला, वांगची, तुम यहाँ? वांगची बोला, विंग, लगता है तुम मुझे यहाँ देखकर खुश नहीं हो। हाँ, तुम्हें तो मुझे देखकर खुश होना चाहिए, हम इतने साल बाद जो मिल रहे हैं। विंग वांगजी के गले से लगना चाहता था, रोना चाहता था, मतलब बहुत सी चीज़ें थीं जो वो कहना चाहता था, पर कहीं ना कहीं उसने उन्हें अपने दिल में ही दबा लिया था, क्योंकि वो ये हक खो चुका था। उसने अपने आंसुओं को कंट्रोल किया और कहा, वांगजी, ऐसा नहीं है, मैं नहीं जानता था कि विंग आज भी वांगजी से प्यार करता है। वो बोला, मिस्टर वांगजी, आज मेरा बर्थडे है तो हम सब उसी को सेलिब्रेट कर रहे थे। अब आप यहाँ आए हो तो आप भी हमारे साथ पार्टी को एंजॉय कर सकते हो। ये सुनते वांगजी हंसा और बोला, तुम विंग के बॉयफ्रेंड वेनिंग हो ना, जिसके लिए 7 साल पहले मेरे बर्थडे पर विंग मुझसे ब्रेकअप करके मुझे रोता हुआ छोड़कर चला गया था। विंग बोला, वांगजी, प्लीज़ पुरानी बातों को मत लाओ ना। तई वांगजी को गुस्सा आ गया और वो बोला, विंग, तुम्हारे लिए पुरानी बातें हैं, लेकिन मेरे लिए आज भी तुम्हारा दिया हुआ ज़ख्म बिल्कुल नया है। मैं कुछ भी नहीं भूला हूँ विंग। वहाँ पर जितने भी एम्प्लॉयज़ थे वो सब शॉक्ड थे ये सारी बातें सुन के। वांगजी बोला, विंग, तुम अपने न्यू बॉयफ्रेंड से, ओह सॉरी, अपने बॉयफ्रेंड से मुझे मिलवाओगे नहीं? ये सुनते विंग बोला, वांगजी, प्लीज़ आई रिक्वेस्ट यू, प्लीज़ यहाँ सबके सामने ऐसे तमाशा मत करो। मैं यहाँ पर वर्क करता हूँ और तुम कैसे ऐसे? तय वांगजी ने विंग का हाथ पकड़ के उसे अपनी बाहों में खींच लिया और उसकी आंखों में देखते हुए कहा, विंग, मैं पुराना वाला वांगजी नहीं रहा जो तुम्हारे लिए रोएगा। इस बार मैं नहीं, तुम रोगे। तुमने मेरे दिल को तोड़ा था ना, अब तुम्हारा दिल टूटेगा। तुमने मुझे बर्बाद किया था ना, मैं कुछ भी नहीं भूला हूँ विंग। विंग को वांगजी की आंखों में उसके लिए नफ़रत, गुस्सा नज़र आ रहा था, साथ ही तकलीफ़ भी नज़र आ रही थी। लेकिन ये सब का जिम्मेदार विंग खुद को ही मानता था, क्योंकि उसने ही तो ये सब किया था। उसने तो वांगजी को अपने से दूर किया था जानबूझकर। वो वांगजी से खुद को दूर करते हुए बोला, वांगजी, सब हमें देख रहे हैं, प्लीज़ मुझे छोड़ो, मुझे जाने दो। वेनिंग से रहा नहीं गया, वो आगे बढ़ा और बोला, मिस्टर वांगजी, प्लीज़ आप विंग के साथ ऐसा नहीं कर सकते हो। वो मेरा बॉयफ्रेंड है और बहुत जल्द हम शादी करने वाले हैं। ये सुनकर तो विंग शॉक्ड हो गया था कि वेनिंग ये सब क्या बोल रहा है। वो बोला, वेनिंग, ये तुम? वांगजी को अपने सीने में एक तेज़ दर्द सा महसूस होता है। वो मन में बोला, क्या बात इतनी आगे बढ़ गई कि विंग इस वेनिंग से शादी करने वाला है? उसे तभी विंग का हाथ पकड़ा और कहा, हे एवरीवन, मैं आप सबको कुछ बताना चाहता हूँ। आपका ये फ्रेंड और इस कैफ़े का एम्प्लॉय ना 7 साल पहले मेरा बॉयफ्रेंड था। मैं ऐसे पागलों की तरह प्यार करता था और ये भी मुझसे प्यार करता था, मतलब ये नाटक करता था मुझसे प्यार करने का। आप सबको पता है, मैं विंग के साथ शादी करने तक का प्लान कर चुका था। हमारे कितने बेबीज़ होंगे और हम हनीमून के लिए कहाँ जाएंगे। लेकिन विंग ने क्या किया, इसने मुझसे ब्रेकअप कर लिया, और वो भी ठीक मेरे बर्थडे पर। मैं इसके सामने कितना रोया कि ये मुझे छोड़कर ना जाए, लेकिन विंग ने पीछे मेरे तक मुड़ कर के भी नहीं देखा। और आप सबको पता है इसने क्या कहा था मुझसे, कि ये वेनिंग से प्यार करता है, जो मैं इसे नहीं दे सका वो वेनिंग इसे दे सकता है। तई वांगजी ने विंग की आंखों में देखा और कहा, विंग, मैंने सही कहा ना? तुमने यही कहा था ना मुझसे? विंग, आज मैं जो कुछ भी विंग, तुम्हें बता दूं, तूने मुझसे कहा था ना कि मैं अपने फादर के सपोर्ट के बिना कुछ नहीं हूँ, तो तुम्हें बता दूं कि मैं अपने हार्ड वर्क की वजह से ही और अपनी काबिलियत की बदौलत हूँ। लेकिन तुम खुद को देखो ज़रा, तुम क्या कर रहे हो? तुम इस कैफ़े में काम कर रहे हो। मुझे तो लगा था कि तुम किसी कंपनी की सीईओ बन चुके होगे, लेकिन तुम तो। विंग को रोना आ रहा था। वो बोला, वांगजी, क्या अभी भी तुम्हें कुछ कहना है?
अगर तुमने अपनी बात कह ली हो तो तुम यहाँ से जा सकते हो। ये कहकर उसने वांग जी के हाथ से अपना हाथ छुड़ाया और वहाँ से जाने लगा। तभी वांग जी ने उसका हाथ पकड़ लिया और कहा, विंग कहाँ जा रहे हो तुम? अभी तो मेरी बात शुरू हुई है। तुम्हें पैसे से बहुत प्यार है ना? विंग बोला, वांग जी तुम मुझे हर्ट कर रहे हो। तभी वांग जी वेनिंग और वहाँ जितने भी एम्प्लॉयज़ खड़े हुए थे ना, उन सबके सामने विंग को पैशनेटली किस करने लगा। विंग वांग जी से जितना दूर होने की कोशिश कर रहा था, वांग जी उसे उतना और ज़्यादा डीपली पैशनेटली किस कर रहा था। तभी उसने विंग के लिप्स पर बाइट कर लिया। विंग के लिप्स पर एक हल्का सा कट आ गया था जिससे ब्लड आने लगा था। वांग जी विंग को किस करते करते रुक गया क्योंकि विंग की आंखों में आंसू आ गए थे और आज भी उसे विंग को रोते हुए देखकर तकलीफ़ हो रही थी। वो बोला, वेनिंग बेहतर होगा कि तुम विंग से दूर रहो क्योंकि उस पर सिर्फ मेरा हक है। और रही बात प्यार की, तो विंग की किसी बात पर यकीन मत करना। इसे सिर्फ पैसे से प्यार है और किसी को जीते जी कैसे मारना है ना, ये विंग अच्छे से जानता है। विंग तय वांग जी से दूर हुआ, बोला, वांग जी जब तुम्हें पता है कि मुझे पैसे से प्यार है तो तुम यहाँ क्या कर रहे हो? हाँ, क्या करने आए हो? मुझे तो लगा था कि तुमने अब तक लिंशी से शादी कर ली होगी। अब हमारे बीच में कुछ भी नहीं बचा है वांग जी। बेहतर होगा कि तुम यहाँ से जाओ। रही बात मेरे और वेनिंग के रिलेशन की, तो वो हमारे बीच का मैटर है। इसमें तुम्हें कुछ भी कहने की ज़रूरत नहीं है। वांग जी बोला, विंग क्या कहा तुमने? तुम्हारे और वेनिंग के बीच का मैटर है? ओह, मैं तो भूल ही गया था। तुम तो वेनिंग से प्यार करते हो ना? लेकिन विंग मैं क्या करूँ मैं? तुम्हें तो कहते थे ना कि तुम्हें मेरा ऑब्सेशन पसंद नहीं है तुम्हें लेकर। मैं तुम्हें कैसे छोड़ सकता हूँ इतने आसानी से? ये कहते हुए उसने विंग का हाथ पकड़ा और उसे कैफ़े से बाहर ले जाने लगा। वेनिंग ने वांग जी को रोकना चाहा लेकिन उसके गुस्से को देखकर विंग ने वेनिंग को इशारे से मना कर दिया। वो जानता था कि गुस्से में वांग जी कितना ज़्यादा स्केरी हो जाता है। वांग जी विंग को कार में बैठने के लिए बोलता है। विंग बोला, वांग जी देखो, तुम्हें जितना तमाशा करना था तुमने कर लिया। अब तुम अपने घर वापस जाओ। मैं तुम्हारे साथ कहीं नहीं जा रहा हूँ। वांग जी हंसा और बोला, विंग तुम्हें क्या लगता है कि मैं तुम्हें अब अपने से दूर जाने दूंगा? ऐसा नहीं होगा। और क्या कहा था तुमने कि मेरी और लिंशी की शादी हो गई है? विंग एक बात बताऊं, अभी तक तो मेरी शादी नहीं हुई थी, लेकिन हाँ आज ज़रूर होगी। विंग बोला, वांग जी क्या मतलब है तुम्हारा? ये सुनते ही वांग जी ने विंग को अपनी बाहों में उठाया और उससे कार के अंदर ज़बरदस्ती बैठा दिया। जैन तो शॉक्ड हो गया था, उसने पहली बार अपने बॉस का ऐसा चेहरा देखा था। विंग बोला, वांग जी मुझे जाने दो। तभी वांग जी उसके नज़दीक आया, बोला, विंग चुपचाप मेरे साथ बैठे रहो वरना मैं तुम्हें किससे भी कहीं ज़्यादा कुछ और कर सकता हूँ। विंग बोला, वांग जी तुम? तभी वांग जी बोला, सहन कार को नेवासांग के घर ले चलो। विंग बोला, नेवासांग? लेकिन वहाँ क्यों? वो तो अब एक लॉयर बन चुका है। वांग जी उसके नेक के पास आया और किस करते हुए बोला, विंग थोड़ा सा सब्र करो, तुम्हें कुछ देर में सब सच पता चल जाएगा और ये भी पता चल जाएगा कि मैं अब से तुम्हारे साथ क्या करने वाला हूँ। तुमने जितना मुझे रुलाया था ना, जितना तड़पाया था, अब तुम उतना ही रोगे, तड़पोगे, उतना ही परेशान रहोगे जितना मैं तुम्हारे लिए परेशान रहता था। तुम खुद मुझसे कहोगे कि तुमने मेरे साथ गलत किया है। सो फ्रेंड्स, होप सो आज का पार्ट आपको पसंद आया होगा। अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, शेयर, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर एंड हैव अ नाइस डे एवरीवन।